हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह ग्लोबल न्यूज़ से शुरुआत करेंगे, फिर कुछ इंडिया स्पेसिफिक और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक आज भी ज़रूर देखिएगा, नॉलेज सेक्शन आज भी है जिसके बारे में लास्ट में बात करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले जस्ट फिर से लास्ट रिमाइंडर टाइप्स एक है ये कि बैंगलोर का सेशन इज देयर ऑन कमिंग संडे। राइट, तो आज मंडे है, तो अभी संडे को जो है वो बैंगलोर में वी आर कमिंग, परिमल एंड आई विल बी देयर। ठीक है। हाउ टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम एक ये टॉपिक है जिस पे हम बात करने वाले हैं। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सेशन होता है, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं। राइट। सो इफ यू आर इन बैंगलोर, अराउंड बैंगलोर एंड यू कैन कम टू अटेंड दैट सेशन, तो प्लीज ब्लॉक इट, लास्ट फ्यू सीट्स आर लेफ्ट। ठीक है। कमेंट सेक्शन पे जो हमारा पिन सेक्शन वो कमेंट है, उस पे लिंक है टू बुक द सेशन। एंड तो प्लीज़ अगर आप हैं अवेलेबल, तो उसमें सारी डिटेल्स भी हैं सेशन वगैरह की, तो वी विल हैव लंच टुगेदर एज वेल। तो वहाँ पर आप ज़रूर एक बार चेक कर लेना। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अगर हम ग्लोबल मार्केट्स में अगेन एआई ड्रिवन थोड़ा सा एक मतलब वो चल रहा है कि बियर टाइप्स में थोड़ा सा एक तेजी चल रही है, मतलब थोड़ा टेंशन है कि भाई एआई में बबल है क्या। राइट, इसके ऊपर काफी ज्यादा डिस्कशंस हो रहे हैं। एवरी एस्पेक्ट इज बिग नाउ। मार्केट्स जो हैं या फिर मतलब एनालिस्ट जो हैं, हर चीज को वो एनालिसिस जो है उसका हो रहा है कि क्या ये बबल है या ये क्या ये एक नेक्स्ट बड़ा मतलब अपॉर्चुनिटी है। राइट, तो इसके ऊपर काफी ज्यादा डिस्कशन जो है कंसिस्टेंटली चल रही है, और एक प्रेशर जो है डेफिनेटली एआई ड्रिवन रहा है बिकॉज पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है। राइट, अभी मतलब न्यू जो चिप्स हैं एनवीडिया की, वो चाइना को अब अलाउ हो गई, फिर चाइना इज सेइंग कि हमको नहीं चाहिए एंड ऑल दोज थिंग्स। राइट, सो देयर जियो पॉलिटिक्स इज ऑल्सो गेटिंग इन्वॉल्व into the artificial intelligence because all these companies are becoming very very big. Right, तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस जो है फ्रॉम एआई ड्रिवन मार्केट्स में चल रहे हैं कंसिस्टेंटली। एंड आई एम श्योर जैसे जैसे रिजल्ट्स आएंगे, राइट, तो वो उस ड्रिवन पे उसके हिसाब से ही अर्निंग जैसे जैसे आएंगी उसके हिसाब से ही मार्केट्स विल रिएक्ट मोर एंड मोर ऑन दिस। क्योंकि वैल्यूएशन ऐसा नहीं कहा सकता कि भाई 2000 मतलब डॉट कॉम टाइप्स का नहीं कहा जा सकता, बिकॉज अच्छी खासी अर्निंग ग्रोथ भी है। राइट, बट यस डेफिनेटली देर इज एक मतलब डिपेंडिंग ऑन हाउ मच केपेक्स वगैरह वो सब कर रहे हैं, वो सब चीजें हैं, तो उसमें एक मतलब प्रीमियमनेस का या फिर एक ओवर वैल्यूएशन का फैक्टर तो डेफिनेटली वहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है, स्पेशली विद कंपनीज लाइक 4455 ट्रिलियन डॉलर। राइट, तो वो सब फैक्टर्स जो है वो भी वहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी गोल्ड एंड सिल्वर, राइट, तो दे आर ऑल टाइम हाइज कंसिस्टेंटली कर रहे हैं। मतलब अगर हम इंडियन टर्म में बात करें, राइट, तो गोल्ड जो है वो 1,35,000 पर ग्राम जो है वो क्रॉस कर गया है, और सिल्वर जो है वो 2 लाख क्रॉस कर गया है। राइट पर केजी। राइट, तो इट हैज ग्रोन सिग्निफिकेंटली। राइट, तो ग्लोबली, राइट, और ये कोई इंडियन मतलब ड्रिवन नहीं रहती है, ये चीजें ग्लोबली ड्रिवन है। तो एक तो ये फैक्टर है इंडिया में ज्यादा प्राइसेस, क्योंकि भाई इंडियन करेंसी हैज नॉट डन वेल, और उसके ऊपर मैं लास्ट वीक बात भी की थी। तो वो भी एक फैक्टर है कि इंडियन करेंसी का थोड़ा सा इंपैक्ट होता है, भाई डॉलर टर्म्स में ये सब चीजें होती है ना, तो इंडियन करेंसी डिप्रिशिएट होती है तो उसको मतलब उसमें हमारी रिटर्न ज्यादा दिखते हैं हमें। राइट, और तो वो भी एक फैक्टर हाँ इंडिया पर्सपेक्टिव से रहा, बट ग्लोबली ऑल्सो दीज दीज मेटल्स आर डूइंग वेरी वेरी वेल। राइट, और इसका फैक्टर्स अगेन जैसे मैंने बोला कि भाई एआई ड्रिवन थोड़ा सा ये लग रहा है लोगों को कि भाई अगर बबल वगैरह है तो हम एक सेफर करेंसी में चला जाए, तो वो भी एक फैक्टर तो है ही यहाँ पर। एक स्क्वीज भी चल रहा, जियो पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है। राइट, तो मतलब अगेन डाइवर्सिफिकेशन फ्रॉम डॉलर वगैरह ये सब चीजें भी चल रही हैं। राइट, और फिजिकल डिलीवरी की डिमांड जो है वो भी मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अगेन एज ऐसे कुछ नंबर्स आ रहे हैं कि फिजिकल डिलीवरी की डिमांड बढ़ रही है, और उसके चक्कर में भी एक स्क्वीज जो है फिजिकली जो है अवेलेबल नहीं है मार्केट में इतने ये मेटल्स। तो वो सब फैक्टर्स भी यहाँ पर चल रहे हैं। तो बिकॉज ऑफ वेरियस दीज फैक्टर्स जो है दीज मेटल्स आर डूइंग वेरी वेरी वेल। अब ये कब तक अच्छा चलेंगे, इट्स वेरी टफ। राइट, क्योंकि इसमें मैंने जैसे बोला कि इसमें ना सिर्फ डिमांड सप्लाई नहीं है, इसमें जियो पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है, सेंट्रल बैंक्स भी इन्वॉल्व है। राइट, डॉलर का डोमिनेशन भी इन्वॉल्व है। राइट, so बहुत सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो ये सब मेटल्स जो है स्पेशली गोल्ड को बहुत डिफिकल्ट होता है मतलब प्रिडिक्ट करना कि ये अच्छा आगे भी करेगा या नहीं करेगा, बट डेफिनेटली एलोकेशंस वाइज आप सबको डेफिनेटली ये चीजें देखनी चाहिए। राइट, कि बिकॉज अगेन ये इंपॉर्टेंट
एलोकेशन पार्ट होना चाहिए हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग का, इसमें कोई डाउट नहीं है। सबसे अच्छी न्यूज़ जो है इंडिया पर्सपेक्टिव से यही है कि जो ओवरऑल अगर हम बात करें क्रूड ऑयल की, वो काफ़ी अच्छे प्राइस पे है, $61 के आसपास चल रहा है ब्रेंट। तो वो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा फैक्टर है कि इंडिया की जो करेंसी डिप्रिसिएशन में आरबीआई कुछ ज़्यादा रोल प्ले नहीं कर रहा है और होने दे रहा है, राइट? तो एक तो मतलब ट्रेड डेफिसिट जो बन रहा है बिकॉज़ ऑफ यूएस ट्रेड डील नहीं साइन हो रही है, राइट? और पता नहीं होगी कब होगी, ये बहुत डिफिकल्ट है। अगेन देयर आर सम पॉजिटिव न्यूज़ व्हिच कम्स, फिर कुछ ट्रम्प के ट्रुथ सोशल के कुछ ट्वीट्स आ जाते हैं या कुछ स्टेटमेंट आ जाती है, फिर लगता है कि अरे नहीं चल रही है शायद। तो अगेन दिस इज लाइक कंप्लीटली, मतलब इट्स वेरी टफ टू से कि करंटली क्या स्टेटस है, राइट? बट होपफुली हो जाए, बिकॉज आई थिंक इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फ्रॉम इंडियन मार्केट, स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव, कि यूएस और इंडिया की ट्रेड डील हो जानी चाहिए और जो 50% का टैरिफ है वो कम होना चाहिए, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बट ये कब होगी ये बहुत डिफिकल्ट बोलना है। यूरोप से भी एक्सपेक्टेड था कि ईयर एंड में बार बार बात हो रही थी कि ट्रेड डील साइन हो जाएगी। करंटली आई एम नॉट सीइंग एनी लास्ट फ्यू डेज की कुछ ऐसा मेजर कुछ दिखा कि इस महीने के एंड में हो जाएगी। अगेन इट इज वेरी टफ टू से बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ नेगोशिएशन विच गोज एट बैक एंड। ठीक है, तो वो हो सकता है कि काफी सारी चीजें काफी क्लोज भी हो। तो ट्रेड डील्स साइनिंग विल बी एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स फ्रॉम इंडिया मतलब पर्सपेक्टिव, अगर हम ओवरऑल इसमें इस चीजों में ले, राइट? तो क्रूड ऑयल जो है वो कम होना एक बहुत बड़ा फैक्टर है, राइट? बिकॉज हम ये ट्रेड डील जब तक साइन नहीं होती, जब तक हमारे लिए ये प्रेशर बना हुआ है टैरिफ्स वगैरह का, तो हमारी करेंसी जो है वो डिप्रिशिएशन होने से एक्सपोर्टर्स को कुछ थोड़ा सा जो एटलीस्ट कुशन मिल जाता है। और वहाँ पे जो है क्रूड ऑयल जो, बिकॉज़ वो इंपोर्ट करते हैं, तो वो महँगा हो रहा है इंपोर्ट, बिकॉज़ करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है। तो क्रूड ऑयल कम होने की वजह से उसका इम्पैक्ट अगेन कम है, राइट? तो आप आई होप समझ गए हैं। अगेन इसके ऊपर डिस्कशन मैंने परिमल ने पहले किया था, तो आई होप दैट आपने वो वीडियो देखा है टू अंडरस्टैंड दैट हाउ क्रूड ऑयल इज़ हेल्पिंग, और मतलब कि टू गिव दिस कुशन टू द एक्सपोर्टर्स बाय डेप्रिशिएटिंग इंडियन करेंसी। ठीक है, तो ये मतलब सारी चीजें जो है ग्लोबल पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, बाकी ट्रम्प ये टैरिफ्स वगैरह पे ऊपर काफी सारी डिस्कशंस यूएस में हो रही हैं, राइट? कुछ लॉ मेकर्स ने मतलब इंडिया के ऊपर टैरिफ जो लगे हैं उसके ऊपर भी कुछ वहां पर अलग अलग चीजें टाइप्स में उन्होंने चैलेंज करने की कोशिश की है। बाकी कोर्ट में भी वहां पर ये केस चल रहा है कि टैरिफ होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, और डज द प्रेसिडेंट इवन हैज अ पावर टू पुट टैरिफ्स एंड एवरीथिंग। तो वो बहुत सारी चीजें वहां पर टैरिफ रिलेटेड चल रही हैं, राइट? एंड मतलब ओवरऑल पॉपुलैरिटी ऑफ ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज ऑफ टैरिफ्स इज, मतलब एज पर वेरियस नंबर्स, इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। तो काफी सब चीजें मतलब ये भी चल रही है कि होपफुली टैरिफ्स पता नहीं किस तरह पे रहेंगे और कब यू टर्न आएगा या कुछ होगा या नहीं होगा, ये सब फैक्टर्स भी हमें यहाँ पर देखने पड़ेंगे। ठीक है, सो दीज वर द मेजर न्यूज। अगर हम इंडिया स्पेसिफिक बात करें तो इंडिया के सीपीआई नंबर्स आ गए, तो अगेन मतलब नवंबर के, तो काफी ज्यादा कम है, राइट? तो रिटेल इन्फ्लेशन जो है सिर्फ 0.7% नवंबर में बढ़ी है। अक्टूबर में 0.25% बढ़ी थी, यहाँ पर सिर्फ 0.7% बढ़ी है, तो काफी कम है। जो आरबीआई का टारगेट है 4 to 6%, तो उसमें उसके हिसाब से तो काफी मतलब कंफर्टेबल है। तो हम इन्फ्लेशन पर्सपेक्टिव से काफी कंफर्टेबल है, और इसी फैक्टर की वजह से भी ना इंटरेस्ट रेट कट भी हुए थे ना अभी रिसेंटली, जबकि जीडीपी नंबर अच्छा आया था। तो बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे थे भाई जीडीपी नंबर इतना अच्छा आया है तो शायद इंटरेस्ट रेट कट नहीं करेंगे, बट इन्फ्लेशन इतने अच्छे कंट्रोल में है तो हम जीडीपी को थोड़ा सा एक बूस्ट जो है मतलब एटलीस्ट आरबीआई ने देने की कोशिश की है यहाँ पर। अभी भी फूड प्राइसेस, अगेन दीज आर ऑल ऑल्सो, आपको समझना है कि बेस भी बढ़ा था लास्ट ईयर, राइट? तो ये भी एक फैक्टर है, मतलब हम चीजें इस सब चीजें ये भी फैक्टर समझ के चलें, राइट? तो बट फूड प्राइसेस जो है मेजरली थोड़े से कंट्रोल में आए हैं, वहां पर डिक्लाइन हुआ है। मतलब वेजिटेबल प्राइसेस में तो 22% का डिक्लाइन है, राइट? और ओवरऑल फूड प्राइसेस जो है, फूड जो इन्फ्लेशन है वो -5%, सॉरी -3.9% जो है वो हुई, और उसकी वही मेजर एक फैक्टर रहा कि इन्फ्लेशन जो है उतनी कम चल रही है। जबकि कोर इन्फ्लेशन, जब जिसमें से फूड हटा देते हैं, फ्यूल हटा देते हैं, राइट, वो अभी भी 4.4% है, विच इज ऑल्सो क्वाइट कंफर्टेबल, राइट, ओवरऑल। ठीक है, क्योंकि इसमें गोल्ड एक काफी बड़ा इन्फ्लेशन फैक्टर है। अगर हम गोल्ड को हटा दें कोर से,
गोल्ड को भी हटा दें तो 2.6% है, गोल्ड बहुत बढ़ गया ना। तो वो भी एक फैक्टर जो है यहाँ पर बढ़ रहे हैं, बट इन्फ्लेशन इज डेफिनेटली एक काफी अच्छे क्या कहते हैं, मतलब एक नंबर्स पे है, विच इज क्वाइट कंफर्टेबल पर्सपेक्टिव। और आरबीआई ने अभी एमपीसी मीटिंग हुई थी, उसमें गोल्डी लॉक्स पीरियड बोला था, राइट, कि ग्रोथ अच्छी और लो इन्फ्लेशन, दिस इज द बेस्ट टाइम, कि आप 8% प्लस से ग्रो कर रहे हो जीडीपी, और इन्फ्लेशन जो है आपकी 1% से कम है, मतलब नथिंग लाइक इट, राइट। तो जितना ये लंबा चलेगा उतना ज्यादा अच्छा है इकोनॉमी के लिए। बाकी इंश्योरेंस बिल अमेंडमेंट जो है वो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है, तो अभी 100% एफडीआई जो है वो कैप मतलब अलाउ हो जाएगा इन इंश्योरेंस कंपनीज, राइट। तो अगेन थोड़ा उसमें और भी चीजें करने की कोशिश की है, रेगुलेटरी क्लैरिटी के लिए, कुछ स्टैंडर्डाइजेशन रूल मेकिंग के लिए, ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स के लिए, आईआरडीए के जो है मतलब उनकी पावर को थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश की है, कि रॉन्गफुल गेन्स वगैरह को या वॉयलेशन मिसलीडिंग प्रैक्टिस जो इंश्योरेंस में बहुत होती हैं उसको कम करने की कोशिश। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है इंश्योरेंस पर्सपेक्टिव से इसमें लगता है, ये होपफुली बिल जो है एक्सपेक्टेड है कि पार्लियामेंट में भी पास जो है वो होगा। इंश्योरेंस भी जो है इस चीज़ को अगेन ट्राई कर रहे हैं कि कैसे हम अपनी इंश्योरेंस की कॉस्ट कम करें, राइट, क्योंकि इंश्योरेंस की कॉस्ट कंसिस्टेंटली बढ़ रही है तो अनअफोर्डेबल हो रहा है इंश्योरेंस। तो उसके ऊपर भी काफ़ी बात चल रही है। आईआरडीआई जो वहाँ पर रेगुलेटर है ये भी कह रहा है कि भाई आप कमीशन स्ट्रक्चर को कम कीजिए, उसको मतलब इनिशियल शुरू में कमीशन मत दीजिए। तो इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा चल रही है कि भाई कैसे ओवरऑल कमीशन स्ट्रक्चर को रैशनलाइज किया जा सकता है, सो दैट ओवरऑल इंश्योरेंस के प्रीमियम्स को कम किया जाए और वो मोर अफोर्डेबल बनाया जाए, राइट। तो ये इंश्योरेंस सेक्टर्स के लिए कुछ कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, राइट, ये फैक्टर्स जो चल रहे हैं। एक काफी इंपॉर्टेंट नंबर आया है जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर। अच्छा, ये जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के ऊपर काफी बड़ी बातें हुई थी जब 50% टैरिफ लगाया था यूएस ने इंडिया पे। तो ये हुआ था कि भाई ये काफी बड़ा डिपेंडेंस है यूएस पे, और इसके ऊपर काफी फैक्टर आएगा, और ये काफी लेबर ओरिएंटेड है, तो काफी सारी चीजें नेगेटिव हो सकती हैं। लेकिन नवंबर का नंबर आया तो 20% बढ़ा है एक्सपोर्ट, जेम्स एंड ज्वेलरी का 20% बढ़ा है, राइट, इवन आफ्टर 50% टैरिफ। तो इसका मतलब, अगेन मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टैरिफ का कोई इंपैक्ट नहीं, टैरिफ का इंपैक्ट है, स्पेशली स्टॉक मार्केट में तो दिख ही रहा है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कंसिस्टेंटली जा रहे हैं, तो उसका इंपैक्ट तो है, राइट। लेकिन अगर हम सारी चीजें देखें, राइट, तो उसका इंपैक्ट जितना एक्सपेक्टेड था या जितना ऐसा बात हुई थी उतना नहीं लग रहा, स्पेशली दिस, अगर हम ये सब चीजें देखें, राइट। तो जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी 20% बढ़ा है, राइट। तो कैन यू इवन बिलीव $828 मिलियन की शिपमेंट जो है स्टडीड गोल्ड ज्वेलरी के लास्ट मंथ मतलब नवंबर में हुए हैं, और लास्ट ईयर उस टाइम $555 मिलियन के ही हुए थे, राइट। इवन एक्सपोर्ट ऑफ सिल्वर ज्वेलरी भी बहुत बड़ी है। तो जो जो मेन मेन चीजें हो रही है कि भाई एक्सपोर्ट हांगकांग, चाइना और मिडिल ईस्ट से बहुत पिकअप हो रहा है, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। तो इंटरेस्टिंग है, राइट। तो ट्रेड इज हैपनिंग बट थ्रू डिफरेंट चैनल्स, राइट। ये चीजें हो रही हैं। तो कैसे एक एक मैंने कोट पढ़ा था कि जो ट्रेड है ना, ये जो ट्रेड होता है, इट्स लाइक वाटर, कि वो कहीं ना कहीं से होके वहां पहुंच जाता है। तो ये सारी चीजें भी हमें समझनी है कि काफी सारी चीजें आपको लगता है अरे ये टैरिफ लग गया, ये हो गया, वो हो गया, वाई टैरिफ्स आर नेवर सक्सेसफुल, राइट। बहुत सारे आप देखें, एलॉन मस्क बहुत बार बोलते हैं कि टैरिफ्स के ही इज कंप्लीटली अगेंस्ट, राइट, फ्री ट्रेड के वो प्रो हैं। ये सब चीजें की है कि आपको पास सामान फिर भी पहुंच जाता है कैसे भी करके, चाहे आप कितना ही टैरिफ लगाएं। तो ये सारी चीजें काफी ज्यादा डिस्कशन होती रहती है, राइट, कि इसका एक्चुअल में इम्पैक्ट है या नहीं है, और इट इज जस्ट टू शो टू द पब्लिक, राइट, कि हम ये कर रहे हैं। बाकी कैबिनेट ने न्यूक्लियर एनर्जी बिल को भी पास कर दिया है टू ओपन फॉर प्राइवेट पार्टिसिपेशन, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, कि बिकॉज न्यूक्लियर मतलब एक एनर्जी जो है वो एक बहुत स्टेबल और बहुत अच्छी एनर्जी मानी जाती है ओवरऑल। 100 गीगावाट की कैपेसिटी जो है मतलब गवर्नमेंट ने सेटअप की है 2047 तक, लाइक इन नेक्स्ट 22 ईयर्स। तो उसके लिए प्राइवेट प्लेयर जो पहले कुछ भी अलाउड नहीं थे, राइट, इवन स्टेट गवर्नमेंट्स अलाउड नहीं थी टू सेटअप न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, अब प्राइवेट प्लेयर जो है वो अलाउ होंगे, स्मॉलर न्यूक्लियर एनर्जी पावर प्लांट्स। तो इट इज गुड फॉर द कंपनीज लाइक मतलब टाटा पावर एंड ऑल दीज कंपनीज, आई एम श्योर दे विल आल्सो। उन्होंने बोला भी था इन लेटेस्ट डिस्कशंस की दे आर ऑल्सो प्लानिंग टू एंटर इनटू न्यूक्लियर पावर सेशन इन मतलब जनरेशन। स्टॉक स्पेसिफिक कुछ न्यूज की बात करें तो पीआई इंडस्ट्रीज फ्राइडे को ऑलमोस्ट 3% गिरा। उनका एक मेजर क्लाइंट जो सबसे बड़ा क्लाइंट है उसने अपनी गाइडेंस कम की है। उन्होंने कहा है कि भाई हम रेवेन्यू हमारे डिक्लाइन होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी डिक्लाइन होगा। वो उनका बहुत बड़ा क्लाइंट है, तो वो थोड़ा फैक्टर की वजह से मार्केट ने किया। अगेन दीज आर वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग्स टू प्रेडिक्ट, और ये क्या है क्या नहीं है, राइट। टिपिकली
ये सब चीज़ों पे हमें बहुत ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, बट अगेन वी शुड नो द रीजंस ऑल्सो, राइट, एंड वी शुड कीप ऑन ट्रैकिंग दोज थिंग्स। स्विगी ने 10,000 करोड़ रुपए रेज कर लिए हैं QIP करके ना, उनके पास 17,000 करोड़ रुपए का वॉर चेस्ट है, बिकॉज हाँ, स्पेशली क्विक कॉमर्स में सब काफी जबरदस्त, मतलब वो चल रही है 3 कंपनीज में, राइट, कि ब्लिंकिट है, स्विगी है, राइट, जेप्टो, राइट, तो विच इज नॉट लिस्टेड। तो इसमें काफी ज्यादा चीजें मतलब चल रही हैं कि भाई हु विल विन, 3 कंपनीज रहेंगी, एक रहेगी, दो रहेगी, राइट, क्योंकि कॉमर्स एक काफी बड़ा बैटलफील्ड चल रहा है और उसमें against money is getting spent, right, so these companies need war chest to fight. So यही चीजें यहाँ पर बेसिकली करने की कोशिश कर रही है स्विगी, टू हैव दैट वॉर चेस्ट टू बेसिकली फाइट एंड गिव दैट डिस्काउंट एंड हैव दैट मार्केट शेयर एंड इंक्रीज दैट मार्केट शेयर। तो वो सब चीजें यहाँ पर बेसिकली करने की कोशिश की जा रही है, राइट। पेटीएम ने ऑलमोस्ट 2,250 करोड़ रुपीज इन देयर पेमेंट्स PPSL राइट्स इशू के थ्रू जो है वो इंजेक्ट किए हैं, राइट। और तो इन्वेस्टमेंट जो है वो 12 दिसंबर को उन्होंने की, बेसिकली इन देयर पेमेंट्स जो उनका आर्म है। तो वो बेसिकली वहाँ पर दे आर ट्राइंग टू डू नाउ, बीच में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज रहे थे उनके पेमेंट्स आर्म में, बट नाउ आई एम श्योर दे आर ट्राइंग टू डू थिंग्स लिटिल डिफरेंटली, राइट। रिलायंस रिटेल की बात हो रही है कि 2028 तक IPO लाने की बात हो रही है रिलायंस रिटेल की, राइट। तो उन्होंने कहा है कि भाई 2,000 स्टोर्स एनुअली लाने की, मतलब दो न्यू ओपन करने की उनकी बात चल रही है, राइट। स्टोर लेवल प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस रहेगा ओवरऑल बिफोर IPO, राइट। तो आगे काफ़ी बड़ी कंपनी है एंड इस पे एक्सपेक्टेड पहले भी था कि बोथ जियो एंड रिलायंस रिटेल विल कम एट IPO, बट व्हेन वाज द क्वेश्चन। तो इट सीम्स जियो विल कम फर्स्ट एंड देन मे बी रिलायंस रिटेल विल कम एज वेल। सेंसेक्स में आपको पता है कि इंडिगो जो है रिसेंटली एंटर हुआ है, राइट। तो मतलब बहुत इंटरेस्टिंग ये है कि आई थिंक फ्राइडे को वो एंटर होगा सेंसेक्स में, और ऑलरेडी लास्ट वीक 10% गिर चुका है बिकॉज ऑफ ऑल दीज कैंसिलेशन, एंड आई एम श्योर एवरीवन नोज अबाउट इंडिगो स्टोरी, राइट। तो ये चीजें देखो कितनी इंटरेस्टिंग है, राइट, कि मतलब वो सेंसेक्स में एंटर हुआ और ये इशू हो गया, राइट। और टाटा जो मोटर्स पैसेंजर व्हीकल है वो एग्जिट हुआ है, राइट। ओवरऑल 2,700 करोड़ रुपए जो है वो जनरेट पैसिव फ्लो से आने चाहिए विथ इंडिगो जब वो एंटर होगा फ्राइडे को, बट यही है कि वो अब जिस तरह की सेलिंग हो रही है और ये सब चीजें रेगुलेटरी एस्पेक्ट और रेगुलेटरी ओवरसाइट बढ़ रहा है उनके ऊपर, तो वो एक फैक्टर जो है मार्केट पे रहेगा कि विद दिस इनफ्लो कमिंग, तो आउटफ्लो सेलिंग कितना प्रेशर रहेगा, वो सब चीजें देखने वाली है, राइट। बाकी ICICI म्यूचुअल फंड का IPO चल रहा है, राइट। प्रीमियम इंप्रूव हो रहा है, ग्रे मार्केट प्रीमियम में बोला जा रहा है कि 11% के आसपास हो गया है, राइट। 5% था लास्ट वीक, सॉरी। तो अगेन इंटरेस्टिंग है बिकॉज एसेट मैनेजमेंट एक काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ बेसिकली सेक्टर लग रहा है फ्रॉम ओवरऑल पर्सपेक्टिव, राइट। तो एक काफी मतलब दे आर द नंबर 1 और नंबर 2 AMC इन इंडिया, सो एक इंटरेस्टिंग IPO जो है फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आ रहा है। आई एम श्योर वी हैव मेड अ वीडियो एज वेल, राइट। तो आई एम श्योर आपने देख लिया है वो, ठीक है। सो दैट इज ऑल ऑन द मेजर न्यूज फ्रॉम द कंपनी पर्सपेक्टिव, राइट। अब बात करते हैं आज के नॉलेज सेक्शन की। तो आपको पता है कि लेवरेज ETF क्या होता है? मतलब मुझे भी बहुत ज़्यादा टाइम पहले नहीं पता चला है, ऐसे मेरे को पहले से नहीं पता था, तो मेरे को भी रिसेंटली बस 6-8 महीने पहले, आई एम श्योर 1 साल मैक्सिमम हुआ होगा, कि लेवरेज ETF कॉन्सेप्ट समझ आया। तो लेवरेज ETF क्या होता है कि मतलब एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे एनवीडिया का स्टॉक है, तो उसका एक ETF बना दिया, राइट। तो इसमें सिर्फ एनवीडिया का स्टॉक है, लेकिन वो 2x है, 2x लेवरेज ETF या 3x लेवरेज ETF। तो सपोज 2x लेवरेज एनवीडिया ETF है, तो उसमें क्या होता है कि एनवीडिया अगर 5% बढ़ा, तो आप 5% इंटू 2 बढ़ोगे, ठीक है। और अगर वो 5% गिरा, तो आप 5% इंटू 2 गिरोगे, राइट। तो दैट इज व्हाट द लेवरेज ETF मींस। तो 3x है, तो वो 3 टाइम्स, राइट। तो जो भी मतलब एक्टिविटी मार्केट में हो रही है वो 3 टाइम्स बढ़ी हुई एक्टिविटी होगी, क्योंकि उस हिसाब से आपका लेवरेज जो है उसमें इन्वेस्टमेंट रहेगा, ठीक है। सो इस तरह की ETFs अब आप देखेंगे कि कितने बढ़ गए हैं। देखो 2019 में कितने दिख रहे हैं, यहाँ से 4-5 ETF होंगे, राइट। अब जो है 230-240 सच लेवरेज ETFs हैव कम अप। तो मतलब आप फ्रेंजी देख रहे हैं, मतलब AI ड्रिवन फ्रेंजी है ये सब, राइट। तो मार्केट में
तो कितने मतलब डेंजरस प्रोडक्ट है ये एक्चुअली में, राइट? अगर आप, मैं आपको जो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप समझे तो, राइट, कि 3x सपोज आप एनवीडिया का ETF ले रहे हैं और 10% अगर वो गिरता है, और वहां पर तो लोअर सर्किट अपर सर्किट नहीं होते हैं यूएस में, और इंडिया में ये सब ETF अभी अलाउड नहीं है, इंडिया में कोई लेवरेज ETF नहीं है। तो आप ये सोचो कि अगर 10% गिरता है तो आपका पोर्टफोलियो एक दिन में 30% गिरेगा। ऑब्वियसली पॉजिटिव भी है, 10% बढ़ता है तो 30% बढ़ेगा भी, बट you can imagine the kind of risk these portfolios have। मतलब वही हम हमेशा बोलते हैं कि तुच्छ प्राणी रिटेल इन्वेस्टर हमारे जैसों के लिए तो प्रोडक्ट्स नहीं है, बट इसका भी चलन कितना ज्यादा बढ़ रहा है एंड हाउ मच पीपल आर बेसिकली यूजिंग इट एंड दे आर, तो ये भी एक मतलब जो बबल वाली बात हो रही है ना, तो ये सारी चीजें भी समझा रही है कि शायद एक वो बबल की तरफ मार्केट जा रहा है। अगेन मैं वही कह रहा हूँ कि बहुत सारे ये सब चीज़ों में डिस्कस बहुत करता रहता हूँ, बहुत पढ़ता रहता हूँ, तो दोनों तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस है, राइट? कि एआई की नहीं यार ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और ये पूरी दुनिया चेंज कर देगी, ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, और ये बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ आएगा एंड इट विल चेंज एवरीथिंग, तो वो भी एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है एंड अर्निंग्स दिखा भी रही है, राइट? एंड सेकेंड ओपिनियन ये सब चीज़ें भी देखे है कि इस तरह का केपेक्स हो रहा है या फिर इस तरह की चीज़ें प्रोडक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं, सो विल इट वर्क, राइट? तो बेसिकली कॉमन सेंस और जो हिस्टोरिकली है कि ये इट डजंट वर्क ऑल द टाइम, ये इस तरह के मेनियाज आते हैं, उस टाइम पे लगता है कि नहीं ऐसा ही चलेगा, ऐसा ही होगा, और फिर बाद में लगता है, फिर आप जब हाइंड पे देखते हैं तो आप कहते हैं अरे यार मैंने क्यों नहीं समझा। तो ये तो हर बार यही होता है ना कि ऐसा लगता है कि दिस टाइम इट्स डिफरेंट बट मतलब हिस्ट्री हैज प्रूवन कि नेवर इट वाज डिफरेंट, राइट? तो बट अगेन मे बी दिस टाइप इज डिफरेंट, सो वी डोंट नो, but so these are the type of products which are getting launched, right? So you we need to understand, and I hope that you guys are not investing in such products, right? That is all. Thank you so much guys for your time। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप बैंगलोर में हैं तो संडे को मिलते हैं मॉर्निंग में, ठीक है? MG रोड, हाँ कोई पूछ रहा है कि बैंगलोर में कहाँ है, तो MG रोड के आसपास होटल है, तो यू विल गेट डिटेल्स वंस यू बुक द सेशन, ठीक है? दैट इज ऑल। हैव अ ग्रेट टाइम है दोस्तों, जय हिंद।